अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। 3 फाइल्स क्रिएट्स करने के बाद अभी अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट j2 index.php। अभी हमने अपना प्रोजेक्ट का जो इंडेक्स पेज है हमने यहाँ पर एक्सेस किया। अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखते हैं HTML, यहाँ पर क्लोज, इसके बाद हेड, यहाँ पर क्लोज, इसके अंदर टाइटल यहाँ पर क्लोज, और यहाँ पर लिखते हैं चैट सिस्टम इन PHP। इसके बाद यहाँ पर बॉडी को ओपन करते हैं, यहाँ पर बॉडी को क्लोज करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर एक डिव लेते हैं और इसको नेम देते हैं id इज इक्वल टू कंटेनर, और इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। एक और डिव लेते हैं डिव id इज इक्वल टू चैट अंडरस्कोर बॉक्स, और इसको भी यहाँ पर क्लोज करते हैं। एक और डिव को लेते हैं डिव id इज इक्वल टू चैट अंडरस्कोर डेटा, और इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्पैन टैग लेते हैं, यहाँ पर क्लोज करते हैं। एक और लेते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, पहले इसको स्टैटिक बनाते हैं, फिर इसको बाद में PHP की मदद से इसको डायनामिक बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिपेयर, स्टैटिक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू, और यहाँ पर लिख देता हूँ 12:30 PM, और इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए हाउ आर यू और टाइम। अब इस डिव के नीचे फॉर्म को स्टार्ट करते हैं, फॉर्म, और यहाँ पर फॉर्म को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर एक्शन देते हैं, मैं इसी पेज का एक्शन दूंगा index.php, और यहाँ पर मेथड दूंगा पोस्ट। आप पोस्ट पे दे सकते हैं, गेट पे दे सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, और यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम। एक प्लेस होल्डर होता है एट्रीब्यूट्स, हम डमी टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर नेम, एंटर नेम, और इस टेक्स्ट को क्लोज करते हैं सिंगल टेक्स्ट से। टेक्स्ट एरिया को ऐड करते हैं मैसेज के लिए, टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू मैसेज, और यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड कर देते हैं, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर मैसेज, और इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। और एक और लेते हैं इनपुट बटन के लिए, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू सबमिट, और इसको वैल्यू देते हैं सेंड मी, इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। अभी ऊपर जो है डेटा शो होगा और नीचे जो है फॉर्म शो होगा। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर जो है डेटा शो हो रहा है और नीचे जो है फॉर्म शो हो रहा है। ये स्टैटिक है, हम इसको डायनामिक बनाएंगे जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे।
PHP के थ्रू। अब इसको स्टाइल देते हैं, यहाँ पर आ जाए स्टेरिक मतलब तमाम की तमाम। इसको मार्जिन देते हैं 0, पैडिंग 0, बॉर्डर 0। अब इसके बाद बॉडी को कर देते हैं बॉडी, बैकग्राउंड कलर इसको सिल्वर देते हैं, सिल्वर। और इसके बाद एक और है हैश, हमने यहाँ पर इसको दिया था कंटेनर आईडी, ठीक है, कंटेनर हैश जो है आईडी के लिए हम करते हैं, और डॉट जो है हम क्लास के लिए यूज़ करते हैं। इसको वेट देते हैं, वेट 40px % में देते हैं इसको, क्योंकि हमें जो है और डायनामिकली मदद देते हैं। बैकग्राउंड वाइट, मार्जिन 0, ऑटो। इसके बाद इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग 20px। और इसके बाद हमने वहाँ पर एक और आईडी ली थी, chat_box। इसको वेट देते हैं 90%, और इसको हाइट देते हैं 400px। कंट्रोल S, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमने वहाँ पर इसको लिंक नहीं दिया है। यहाँ पर आए और टाइटल के नीचे इसको लिंक देती है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट हरीफ, इसको देती हैं style.css, मीडिया ऑल। कंट्रोल S, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एंटर नेम है, और ये मैसेज के लिए है, और ये जो है स्टैटिक के लिए डेटा है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, यहाँ पर आ जाए स्टाइल, यहाँ पर एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसको वेट देते हैं, वेट इसको मैं देता हूँ 100%। इसके बाद इसको हाइट देते हैं 40px, और इसको बॉर्डर देते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड, इसको ग्रे देते हैं। अब यहाँ पर नीचे जो है एक और है, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसको कर देते हैं सबमिट बटन के लिए। इसका जो विड्थ है 100, हाइट 40, बॉर्डर जो है ग्रे। इसको एक और है प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, इसको देते हैं 5px,
और यहाँ पर नीचे जो है कंट्रोल V, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है, इसको हटा देते हैं। टेक्स्ट एरिया विद इसका जो सब हो जाए, हाइट 40, बॉर्डर जो है 1 px सॉलिड, और बॉर्डर रेडियस जो है इसको देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 px, सेमीकोलन, कंट्रोल S। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो बटन है इसको थोड़ा सा कलर देते हैं। यहाँ पर आ जाए, इसको कॉपी करें, कंट्रोल C, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ पर डॉट हावर, जब हम इस पर माउस क्लिक कर देते हैं इसका जो कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो जाए, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाए। इसको से कंट्रोल S, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब मैं इस पर माउस क्लिक कर देता हूँ तो इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा कलर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं, इस पेन के अंदर यहाँ पर स्टाइल, कलर ग्रीन, और नीचे यहाँ पर स्टाइल, कलर ब्राउन, और यहाँ पर नीचे जो है इसको टाइम के लिए इसको देते हैं स्टाइल फ्लोट, इसको राइट पे कर देते हैं राइट। अब इसका जो फॉन्ट साइज है इसको थोड़ा खूबसूरत कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएं, चेट अंडरस्कोर बॉक्स के नीचे यहाँ पर आ जाएं, हैश चेट अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पर इसको वेट देते हैं 90%, नहीं फ़ॉन्ट साइज इसको देते हैं, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट इसको देते हैं बोल्ड, इसके बाद इसका बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम इसको देते हैं 2 px सॉलिड सिल्वर। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर जो है वो ग्रीन है, और इसका ब्राउन है, और इसका फ्लोट जो है वो राइट है। हमने इस वीडियो में जो है HTML और CSS का जितना भी काम था वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको डायनामिक करते ही, स्टैटिक है, अभी इसको डायनामिक करेंगे PHP और डेटाबेस के थ्रू इसको डायनामिक करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलती है।